मैं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि अब पूरे मुल्क की नज़र इस पे है कि कौन बनेगा मेयर कराची, और आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि ऐसे में पीटीआई का एक बड़ा सरप्राइज़ वो क्या है, और 5 साल कैसे पलट चुका है, क्या क्या कैसे मुलाकातें हो रही है, और नंबर गेम जो देखें कल के इंतखाबात के बाद जो क्लियर हुई है वो इतनी दिलचस्प है। आपको आगाह करेंगे कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमायतें वो अक़लियत में, अपोजिशन अक्सरियत में जी बिल्कुल आ चुकी है, और आगे क्या होगा और पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है और स्ट्रेटजी क्या बनाई गई है मेयर के लिए, अब किसके ख्वाब चकनाचूर, कौन होगा कामयाब, सारी स्ट्रेटजी कहाँ पे बनी है, किस पे मबनी बनी है, वो आज की रिपोर्ट में शामिल है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन के सरप्राइज़ क्या है, और पर्दे के पीछे ड्राइंग रूम्स की सियासत में क्या क्या हो रहा है, ये बज़ाहिर जो आपको नज़र आ रहा है इसमें वो इतनी सच्चाई नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ पर्दे के पीछे है। तो सबसे पहले वो बताएं कि जो अभी हो चुका है, जो सब कुछ सीन पे आ चुका है, सरप्राइज़ बाद में आपको बताते हैं। वो ये है कि अभी हमने देखा कि जून से लेकर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये मरहला शुरू हुआ था, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिलाखिर कल हमने देखा कि इंतखाबात हुए, जो खाली नशस्तें थी उनमें सबसे जो अहम थी वो थी 11 यूनियन कमेटियाँ कराची की, जो जनवरी में इंतखाबात हुए थे कराची की 246 यूनियन कमेटियों में से, उनमें से 11 पे नहीं हो सके थे किसी की इंतकाल की वजह से, किसी की और वैसे तो 63 हल्के थे टोटल सिंध के 24 अजला में। वो मरहला बिलाखिर वो मुकम्मल हो गया। अब क्या होगा, अब आगे वाला मरहला के इलेक्शन कमीशन आज़ाद उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं उन्हें वो टाइम देगी। वो दिया जाता है कि वो किसी पार्टी में अगर शमूलियत करें ना करें वो उनकी मर्ज़ी है। उसके बाद मरहला शुरू होगा कि मखसूस नशस्तें, जी ये जो इंतखाबात हुए हैं ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, तकरीबन 10,712 मखसूस नशस्तें हैं सिंध के तमाम 1817 बल्दियाती इदारों के लिए। अब उनमें जो है काफ़ी नशस्तें हैं, तकरीबन 4,429 तो ख़वातीन की हैं, और नौजवानों की और मेहनत कशों की और अक़लियतों की भी तकरीबन 1925 सब की हैं, और 254 माजूर अफराद भी और 254 ख्वाजा सरा भी हैं। तो अब यह मरहला आएगा कि इलेक्शन कमीशन में जिन जिन पार्टियों ने जो नशस्तें जो यूनियन काउंसिलों और यूनियन कमेटियों पे कामयाबी समेटी है, उस बुनियाद पे वो लिस्टें बनेंगी, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगी कि इन मखसूस नशस्तों पे वो किन किन को लाना चाहते हैं, पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे वो, जैसे वो होता है जैसे कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों में भी होता है, मखसूस नशस्तों में वही तरीक़ेकार। फिर उनका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद जाके मेयर कराची समेत जितने भी हमारे बल्दियाती इदारे हैं उनके मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी हैं वो कानून में पोजीशन है, फिर उनका इंतखाब होगा। अब कल वाले इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल वाज़े हुई है, एक तो जनवरी में कराची में इंतखाबात हुए और एक जो बाकी कल हुए, तो उसमें पीपल्स पार्टी ने जो 11 यूनियन कमेटियों में से 7 पे पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी है, 4 पे जमायत इस्लामी ने। अब चीखो पुकार भी है, बड़े बड़े बयानात भी आ रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। अब जो पार्टी पोजीशन बनी है उसमें केएमसी में पीपल्स पार्टी के जो काउंसलर, जो बेसिकली तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो उनकी तादाद हो गई है 98, और जमायत इस्लामी 87-88, और 42 पहले ही पीटीआई के पास थी, 7 नवाज लीग के पास, 3 JUI फे के पास, और 1 पे TLP और 1 पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब ये पोजीशन बन गई, और उसमें यह भी है कि 6 नशस्तें पहले जो जनवरी में इंतखाबात हुए थे वो पीपल्स पार्टी का दावा था, उन्होंने जीती थी, उस पर वो फिर उनके मुखालफिन जो है उनके मुखालफिन के एतराज़ात, वो अब मामला इलेक्शन कमीशन में भी है कि उस पर फैसला आना बाकी है कि वो उस पर उन यूनियन कमेटियों में किसको कामयाब करार दिया जाता है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो हमारा 198 नहीं है, 104 यूनियन कमेटियों पे जीत समेट चुके हैं, अब 104 पे वो कर चुके हैं। अब ये आपको बता दें कि केएमसी की जो नशस्तें ये सिर्फ जो 246 नहीं है, वो है 367, उसमें 121 मखसूस नशस्तें, जैसे हमने आपको सूबे भर की बताई कि 10,712 मखसूस नशस्तें हैं, तो उसमें 121 नशस्तें केएमसी की भी हैं। उनमें से तकरीबन 81 ख़वातीन की हैं, और नौजवानों की और अक़लियतों और पिजन वर्कर्स मेहनत कशों की उनकी भी बराबर नशस्तें, और 2 ख्वाजा सरा भी हैं केएमसी में काउंसलर बैठेंगे, और 2 माजूर अफराद का। तो ये इन नशस्तों में थे, ये जो आपको हमने
ने पार्टी पोजीशन बताई वो हमने खुद निकाली है। उस हिसाब से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को उन 121 में से तकरीबन 51-52 मखसूस नशस्तें मिलेंगी, जिनमें 34-35 खवातीन की नशस्तें भी शामिल हैं। और इस तरह जमायत इस्लामी को तकरीबन 42-43 नशस्तें मखसूस मिलेंगी, और नवाज़ लीग को तकरीबन 5 नशस्तें उनको भी मिलेंगी। और इसी हिसाब से PTI की जो नशस्तें वो भी जो 42 से बढ़कर 62-63 वो हो जाएंगी, 20-21 नशस्तें उनकी भी बनती है, और एक JUI को मिलेगी। अब उस हिसाब से देखा जाए तो हुकूमत के इत्तेहादी कौन, नवाज़ लीग और JUI फे, और बाकी वो जो TLP और उनको भी अगर शामिल किया जाए तो इन तमाम की नशस्तें बनती है 173 नशस्तें। और PTI और अगर जमायत इस्लामी की नशस्तें देखी जाए, उनके जो काउंसलर जो ये बनेंगे वो तकरीबन 194, और ये 367 के ऐवान में मेयर कराची के इंतखाब के लिए किसी को भी वो 184 वोट दरकार होंगे। 184 काउंसलरों की जिन्हें हिमायत हासिल है वो मेयर मुंतखब हो जाएगा। अब आप बज़ाहिर देखें कि नंबर गेम के अपोजिशन के हक़ में है कि 194 और 173 वो तो सूरत हाल बन नहीं पा रही। तो अब मेयर मुंतखब कौन होगा? क्या इसमें अभी कोई अवाम है कि मेयर अपोजिशन का होगा या हुकूमत का होगा? जी बिल्कुल, इसमें बड़ा अवाम शामिल है, क्योंकि ये जो बल्दियाती एक्ट है उसमें ये बात भी शामिल है कि अगर कोई मेंबर जो काउंसलर जो मुंतखब हो गया, यानी चेयरमैन ही यूनियन कमेटी का, जैसे वाइस चेयरमैन तो वो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे, वहाँ वो काउंसलर बन जाएंगे, तो उन पे जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली में होता है कि पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट दिया तो वो नाअहल हो जाएंगे, नहीं, बल्दियाती एक्ट में ये शामिल है कि वो नाअहल नहीं होंगे। अब जब सूरत हाल ऐसी होगी नाअहल नहीं होंगे, तो हमने देखा है कि कौमी असम्बली में क्या होता है, सूबाई असम्बलियों में क्या होता है, ये फ्लोर क्रॉसिंग किस तरह जो है अभी वफा की हुकूमत चल रही है। ये तो एक मोहल्ले से मुंतखब होकर आने वाले काउंसलर अब वो किसके हाथ में होंगे? अब ये इंतखाब कैसे होगा? आपको बता दें कि ये इंतखाब होगा अब लोटों पे और नोटों पे। हाँ, लोटे और नोट ये मिलकर अब देखें कि उनका अहम किरदार कैसे बनता है। और बस बयानात भी हमने देखे हैं, पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के ये बयानात भी आए हैं कि हाँ अपोजिशन वालों के 14-15 लोग हमारे साथ हैं। इतने ही चाहिए उन्हें, 14-15। अगर 6 जो वो यूनियन कमेटियां अगर इनके हक़ में फ़ैसला नहीं भी आता पीपल्स पार्टी के, तो फिर भी 20 लोग तोड़ देंगे, और उनमें ख़वातीन भी शामिल है जिस तरह। और ये उसमें PTI ख़ास तौर पे PTI को फोकस किया गया है कि जो मुंतखब हो गए हैं अब उसमें डबल गेम भी चलेगी। अब जो टाउन देखते हैं कि हमारे पास नहीं है तो वो कुछ टाउन भी उनको देंगे, ये टाउन के भी मामला चलेंगे कि ये टाउन आपको देते हैं, आप मेयर के लिए हमें वोट दें। ये सब पार्टियाँ ऐसे ही करती हैं। अब उसमें ख़वातीन भी आप चुके जैसे बताया कि तकरीबन 15 तो ख़वातीन PTI के भी काउंसलर अब मुंतखब होंगी। ये जो मुंतखब हो चुके हैं सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अब जो नए मुंतखब होकर आएंगे, अब नोटों और लोटों का मामला है। और इसमें सारा फोकस जो है पीपल्स पार्टी ने वो इसी बात पे किया है, वरना तो गेम तो क्लियर है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि अमीर जमायत इस्लामी सिराज अल हक साहब वो भी कितने मुतहरिक हैं, PTI से भी मिल रहे हैं, हुकूमत से भी। बजाय तो ये है कि PTI अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई राह निकाली जाए वो मामला। लेकिन उसमें मेरी जो इतला है उसमें भी अहम सबब जो है सिराज अल हक साहब का, अमीर जमायत इस्लामी, उनका यही है कि PTI को किसी तरह तो इस तरह कायल किया जाए कि हमारी सपोर्ट करें। अब PTI वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हैं, ठीक है, डिप्टी मेयर भी उन्हें बन जाए, लेकिन असल बात यह है कि PTI के लोग खड़े कहाँ हैं? कौमी असम्बली का अशर हम देख चुके हैं, ये तो एक मोहल्ले तक के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अब वो PTI वालों से मेरी बातचीत हुई है, उनको भी बड़ा इसमें फ़िक्र लगा हुआ है कि हमारे कौन से लोग हमारे साथ रहेंगे। और पीपल्स पार्टी वाले बड़े मुतमईन हैं कि हाँ गेम हमारे हाथ में है। अब सरप्राइज़ वो जो आपको बताएं कि PTI का बड़ा सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ क्या है? मेरी PTI वालों से कुछ जो ज़राए से बात हो रही थी, कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बिल्कुल खदशा ज़ाहिर किया कि हाँ हमारे लोग टूट सकते हैं, वो PP को वोट दे सकते, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वो वोट दे सकते हैं। ऐसे में अभी उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन ये भी गौर किया जा रहा है PTI के हलकों में कि अगर मेयर का इंतखाब होगा तो उसमें हम ये करेंगे कि मेयर के इंतखाब में हम हिस्सा ही नहीं लेंगे, ताकि हमारे जो लोग लोटे बने या ये वो कम से कम उससे बच जाए। अब सूरत हाल अगर ऐसी आई, PTI ने ये फैसला कर लिया कि मेयर के इंतखाबात से हम अलहदा हो जाते हैं, इस शक पे बुनियाद पे कि उनके लोग जो है टूटेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो सीधी गेम पीपल्स पार्टी के हाथ में।
اب اس میں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جو الیکشن ہوگی اس میں پہلے جو الیکشن ہو جو میئر کا انتخاب ہوگا اس میں 50% اب وہ ووٹ لینے چاہیے. جس طرح آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایوان 367 کا ہے تو 184 ووٹ. اگر ان میں سے کوئی بھی 50% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتا تو پھر اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ پھر رن آف الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنے ایوان میں کاؤنسلر موجود ہوں گے، وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، پھر ان میں سے جس امیدوار کو بھی زیادہ ووٹ ملے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ایسے میں اگر دیکھا جائے تو 173 کی گیم تو ان کے پاس ہے. اگر پی ٹی آئی والے حصہ نہیں لیں گے پھر تو سیدھی گیم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ان کا میئر منتخب ہو جائے گا. اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا مینڈیٹ ملا ہے پیپلز پارٹی کو، ان کی درینہ خواہش ہے کہ پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا میئر بنے گا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آپ جو ہے وہ بلا جھجک اس کے بیانات کے جی اعلیٰ بنے گا میئر. تو یہ پوزیشن اسی لیے ہے. اب ایسے میں اگر پی ٹی آئی الگ ہو گئی تو پھر جماعت اسلامی وہ پھر کہاں کھڑی ہوگی. تو یہ صورتحال، یہ سرپرائز اگر پی ٹی آئی کی جانب سے آیا تو یہ بڑی بات ہوگی. اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، سب سے زیادہ فکر تو انہیں ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میئر بن جائیں گے، وہ خود امیدوار تھے میئر کے، لیکن اب صورتحال کچھ اس طرف ناظرین جا رہی ہے. اور اس میں ایک اہم بات بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو پتہ تھا کہ اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس پہ فوکس کیا تھا کہ نفسیاتی طور پہ یا اخلاقی طور پہ کہ نمبر 1 جماعت ہم رہیں. نمبر 1 جماعت انہوں نے ثابت کر دیا کہ 98 ووٹ ان کے ہیں. 6 اور بھی مل جائیں گے، 6 نہیں بھی ملے، وہ 6 اگر جو جماعت اسلامی کی طرف بھی آ جائیں تو بھی نمبر 1 کا ہوگا. تو پیپلز پارٹی نے جو فوکس کیا تھا انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے. اب یہ سمجھ جائیں کہ میئر کراچی وہ اب جیالہ بنے گا. اور اس میں اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے اداروں کا بھی ہوتا ہے کلیئرنس، یہ وہ اور مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن بظاہر ساری گیم یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ.